इमॉर्टल वॉरियर ऑफ मिस्टीरियस वर्ल्ड इन हिंदी एपिसोड 3 प्रतिलिपि पे एडी हरिदास चैनल पे उपलब्ध। देव अब बेखौफ होकर खड़ा था। दूसरे राक्षस ने अब हंसना बंद कर दिया था। उसने अपने मन में कहा, यह अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है और मेरे साथी को घायल तक कर चुका है। वो आगे बढ़ता है और अपनी पूरी गति से देव से टकरा जाता है। देव बिना शक्तियों के उनके सामने लाचार था। वो सीधा दीवार से टकराकर अपने मुंह से खून निकाल देता है। वो अपने मन के अंदर सोचता है, कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा पिताजी, मैं आपको इनसे बचा नहीं सका। वो अपनी दर्द को दबाता है और सोचता है कि आखिर उड़ने इनका क्या बिगाड़ा था। वो अपनी आत्मा की गहराइयों से बहुत ही गुस्सा महसूस करते हुए अपने टूटे हुए शरीर के हाथ को ऊपर उठाता है और गरजती हुई स्वर में कहता है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार को इससे 1000 गुना दर्द से गुजारूंगा और नरक की गहराइयों तक घसीट ले जाऊंगा। एक पल के लिए ये गर्जन सुनकर उन राक्षसों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। ये कहकर देव अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करता है। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का चेहरा घूम रहा होता है। उसके सामने उसके पूरे जीवन की झलक घूमने लगती है। वो अपनी आंखों को बंद होने से रोकता तो है, मगर उसके पलकों में अभी इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो अपनी आंखों को खोले रख सके। राक्षस अपने कदम आगे बढ़ाता है और देव के पैर को पकड़कर सीधे पहाड़ से नीचे की ओर फेंक देता है। सोम खुराना जब ये देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता। उसके जहन में देव के बचपन की यादें घूमने लगीं। उसने धर्म से वादा किया था कि अपनी बेटी की शादी देव से ही कराएगा। अपने दोस्त को अब इस हाल में देखने के बाद वो ये नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी इस दुनिया में ना बचे। वो ठान लेता है कि किसी भी तरह से वो देव की जान बचाकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। वो भी पहाड़ से उसी दिशा में एक पर्दे के कपड़े को लेकर कूद जाता है जो वहां डेकोरेशन के लिए लगाई गई थी। वो कपड़ा मजबूत था। इधर वे राक्षस अपने रास्ते को साफ देखकर दूसरे से कहते हैं, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा, उस पिल का असर आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। दूसरा नकाबपोश कहता है, उस दूसरे आदमी का क्या? पहला नकाबपोश कहता है, हमको क्या, जाने दो जहां जाना है। वे वहां से निकल जाते हैं। इस तरफ सोम खुराना अपने पर्दे के कारण एक पेड़ पर फंसकर गिरता है और थोड़ा घायल हो जाता है। उसके पैर और हाथ पेड़ की टहनियों से क्षतिग्रस्त हो गए थे, मगर यह उतनी बड़ी चोट नहीं थी क्योंकि उसने मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रखी थी। वो पर्दे को खुद से छुड़ाकर धीरे धीरे पेड़ के माध्यम से नीचे आता है। तभी उसे दिखता है कि उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ से छोटा लेकिन थोड़ा ऊंचा दिखने वाला एक टीला है, जिस पर एक भयानक गर्जना के साथ सोम खुराना देखता है कि एक काली बिजली मानो हकीकत को चीरते हुए गिरी है, जिसकी आवाज सुनकर सोम खुराना अपने कानों को बंद कर लेता है। इस अजीब नज़ारे को देखकर उसकी आंखें और उसका शरीर अत्यधिक प्रेशर महसूस करता है और वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है। ये सब कुछ मात्र 3 सेकंड के अंतर्गत हुआ था। सोम खुराना उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो अभी भी उस घटना से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। उसका शरीर नीचे गिर जाता है। तभी जंगल से दूर हाईवे के पास कुछ इंसान थे जो कि यहां मनाली में वेकेशन मनाने आए थे। उनमें से एक इंसान वहां लोगों को दिखाते हुए मनाली के प्योर व्यू को दिखा रहा होता है, लेकिन तभी उन सबको एक भयानक गर्जना की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस दिशा को देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक बहुत ही खतरनाक काली बिजली आसमान से सीधे एक छोटे पहाड़ पर गिरी है। वे लोग इतना भयानक दृश्य देखकर बहुत डर जाते हैं। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ये सोचने से डर रहे होते हैं कि अगर ये बिजली सीधे उन पर गिरी होती तो उनके साथ क्या हुआ होता। बिजली के गिरने के साथ ही एक अदृश्य दबाव उन सब पर वज्र की तरह गिरा और वो अपने घुटनों पर गिर गए। साथ ही लाइव चैट पूरी तरह रुक गई थी। उस वीडियो को देख रहे सभी व्यूअर्स का भी वही हाल था। बस में डर से अभी तक घुटनों पर नहीं गिरे थे। इधर जहां पर वो बिजली गिरी थी वहां का दृश्य ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अस्तित्व को पार कर एक नया आयाम खोल दिया हो। काली वज्रपात सीधे देव खुराना पर लगी। देव खुराना अपनी अंतिम सांसों के साथ जोर से चिल्लाने की आवाज निकालता है और प्रकाश में बिखर जाता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वहां पर देव खुराना की आत्मा को साफ तौर पर देखा जा सकता था, जिसके अंदर वो काली बिजली अब समा रही थी। देव को ऐसा लग रहा था मानो पहले तो वो किसी परमाणु बम के विस्फोट में आ गया हो
और दूसरे ही पल उसे ये दुनिया रंगीन लगने लगी और तीसरे पल में उसे पूरी दुनिया और अपना शरीर हल्का लगने लगा। लेकिन चौथे पल में, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, जैसे काली बिजली देव के शरीर में समा रही थी, उसे सबसे पहले तो ऐसा लगा जैसे उसे निचोड़ते हुए बालू के रेत के सबसे छोटे कण जितना छोटा कर दिया गया हो। और इधर जैसे जैसे बिजली देव के आत्मिक शरीर में समा रही थी, देव का शरीर छोटा होता जा रहा था। देखते ही देखते उस भयानक काली बिजली और देव के टकराव के बीच एक छोटा सा चमकता कण प्रकट हुआ। ये देव था। इधर देव अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी रेस में हो और उसे रेस जीतकर एक गुब्बारे में कैद कर लिया गया हो। इस पूरी प्रक्रिया में देव को कई तरह के खौफनाक अनुभव हो रहे थे। वो भयानक काटने जैसे दर्द को अनुभव करता था। कभी वो ऐसा अनुभव करता था मानो उसकी बहुत नाजुक चमड़ी पर किसी ने मिर्च के छींटे डाल दिए हों, और कभी उसे ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया में उल्टा लटका हुआ है और नीचे आग जल रही है। हालांकि ये अनुभव बहुत तीव्र थे और वो पार्टिकल जिसमें देव फंसा हुआ था, ऐसा लगने लगा जैसे वो धीरे धीरे बच्चा बन गया, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, और अब वो खुद को एक 18 साल का युवा जैसा महसूस कर पा रहा था। इस पूरी प्रक्रिया में उसे बेइंतहा तकलीफ हुई, लेकिन चूंकि वो इसके बारे में कुछ जानता नहीं था और उसने ये क्रिया शुरू नहीं की थी, तो उसके पास इसे झेलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो अगर जानता कि मृत्यु देने का सबसे भयानक तरीका क्या है, तो उसके हिसाब से ये प्रथम श्रेणी का होता। वो अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों के सामने एक सफेद रंग का स्क्रीन प्रकट होता है और उसमें से एक चमकदार रोशनी निकलती है और साथ ही एक आवाज, जो कि एक लड़की जैसी एआई की लग रही थी। वो एआई खुद को दिशा नाम से इंट्रोड्यूस करती है और कहती है, होस्ट को वापस जिंदा करने के लिए इस क्रूर तरीके का उपयोग किया गया। ये सुनकर देव अचानक मानसिक थकान के वश में आ गया, क्योंकि उसकी बहुत सारी मानसिक शक्ति इसे सहन करने में उपयोग हो गई थी। एआई के इन्हीं शब्दों को सुन पाया था। सिस्टम की पुनः आवाज आती है। प्रक्रिया पूरी हुई और होस्ट के कपड़े उन्हें वापस किए जाते हैं, और वो पार्टिकल जो बिजली के बीच था, अब बढ़कर एक मनुष्य जितना बड़ा हो गया था, जिसके अंदर देव की सारी ऊर्जा समा चुकी थी। उस गोल पर एक दरार पड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे काले पत्थर को अंदर से तोड़ा जा रहा हो। ये देव नहीं तोड़ रहा था, बल्कि ये खुद टूट गई थी। उसके अंदर से देव का शरीर नीचे गिरता है। वो पत्थर जैसी चीज बहुत से छोटे टुकड़ों में टूट कर बिखर गई थी, और देव वहीं बेहोशी में मानसिक तनाव के कारण जो अभी तक उसने झेला था, नीचे गिरा हुआ गहरी बेहोशी की हालत में आराम कर रहा था। इस तरफ वे सब जो कि हाईवे पर इन पूरे हालात का वीडियो बना रहे थे, इस पूरे इंसिडेंट से हैरान थे और किसी आपदा का संकेत समझकर जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहते थे। उनमें से एक यूट्यूबर, जिसका नाम शुभम शर्मा था, उसके यूट्यूब पर 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। देखते ही देखते ये घटना सोशल मीडिया पर घंटे भर में ट्रेंड करने लगी। एक इंसान जो कि एक आलीशान बिल्डिंग के सबसे ऊपर स्विमिंग पूल में तैर रहा था, वो स्विमिंग पूल से जब अपनी नज़रें रूम के शीशे के अंदर लगाए टीवी पर देखता है, तो वो न्यूज़ में एक खबर सुनता है, और जैसे ही वो उस घटना के फुटेज को देखता है, वो पानी में लड़खड़ा जाता है। वो जल्दी से अपने पास के फ़ोन को उठाता है और एक इंसान को फ़ोन लगाता है। वो कहता है, क्या तुमने ये न्यूज़ देखा? क्या ये सच में वही है? क्या ये रिजरेक्शन सर्कल है? लेकिन इसको करना तो मौत को बुलावा देना है। क्या इसे कोई इंसान संभाल भी सकता है? और आखिर ये है कौन जिसने ये किया है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है जो थोड़ी रहस्यमय होती है। हाँ, ये वही है।